इंडिया बीएस इंग्लैंड पहला ओडीआई मुकाबला। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। यह गेंदबाजी का फैसला उनके हित में 10 ओवर तक ही गया, जब तक गुरनूर बरार गेंदबाजी करने नहीं आए। आप जानते हैं कि जब गुरनूर बरार गेंदबाजी के लिए आए तब उनके 2 ओवर में जेकब पैथल और बेन डेकेट ने तकरीबन 30 रन मार दिए थे। ऐसा लग रहा था कि गुरनूर बरार को टेस्ट कर रहे हैं। उनकी लगातार गेंदबाजी को हर चौके और छक्के पर बाउंड्री उड़ा रहे थे। लेकिन शुभमन गिल भी बहुत ढीठ खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि गुरनूर बरार 30वें ओवर भी तुम लेके आओ, चाहे तुम अपने स्पेल में 85 रन क्यों न दे देना, यानी 3 ओवर के। आप जानते हैं कि गुरनूर बरार उसी ओवर में उन्होंने जैकब पैथल को पहले चलता किया। बॉसी सुंदर ने शानदार कैच लिया। उसके बाद उन्होंने एक कट घाला और जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने थर्ड मैन पर एक शानदार कैच लिया। आप जानते हैं कि इतना बचा कर लिया था कि लग रहा था कि बाउंड्री में टच हो जाएगी गेंद, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार कैच लिया। आप जानते हैं बेन डेकेट जो 43 रन बना के आउट हो चुके थे, 3 नंबर पर जो रूट आए, उन्होंने शानदार अंदाज में 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली। आप जानते हैं इसके बाद तो भारतीय टीम ने गेंदबाजों ने इंग्लैंड पर कहर भर पाया। आप जानते हैं हैरी ब्रूक को जसप्रीत बुमराह ने चलता किया, प्रसिद्ध कृष्णा ने सैम करन और जॉस बटलर को चलता कर दिया, यानी इंग्लैंड टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। उसके बाद आप जानते हैं कि डॉसन नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए डॉसन आए और डॉसन और जो रूट ने मिलकर तकरीबन 100 रनों की साझेदारी की। आप जानते हैं कि टीम का स्कोर 200 के ऊपर पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि टीम का स्कोर 280 और 90 तक हो सकता है, लेकिन फिर शुभमन गिल ने अक्षर पटेल को बुलाया और आप जानते हैं कि अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी से डॉसन को चलता कर दिया। उसके बाद अक्षर पटेल ने जोफ्रा आर्चर को भी चलता कर दिया। आप जानते हैं डॉसन 64 रन बनाकर ही आउट हो चुके थे। आप जानते हैं डॉसन ने धमाकेदार पारी खेली। जैसे ही फिर अक्षर पटेल ने आदर रशीद को चलता कर दिया और फिर अक्षर पटेल ने जॉश टंग को, यानी आप समझ जाएगा 47 ओवर में आप जानते हैं कि इंग्लैंड टीम सिर्फ 258 रन ही बना पाई। आप जानते हैं कि 258 रन 10 विकेट खोकर भारतीय टीम के सामने कोई स्कोर नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कंडीशन थी वो फास्ट बॉलर को फेवर कर रही थी, क्योंकि जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग के लिए आए ना, तब जानते हैं कि तकरीबन रोहित शर्मा 15 गेंदें खेल चुके थे, उनके बल्ले से सिर्फ 4 रन थे। अगर शुभमन गिल टीम को लीड ना कर रहे होते ना, तो आप जानते हैं कि टीम का नैया डूब सकती थी, क्योंकि रोहित शर्मा सैम करन का शिकार बन चुके थे। आप जानते हैं कि 14 रन के स्कोर पर। उसके बाद विराट कोहली भी आए तो अगले ही ओवर में विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे जोफ्रा आर्चर का शिकार बनकर। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली और वह भी रिटायर्ड आउट होकर चले गए थे। अगर शुभमन गिल रिटायर्ड आउट ना हुए होते तो बतौर कप्तान इंग्लैंड में वनडे क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाने में कामयाब हो जाते। तो शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में थे, ऐसा लग रहा था कि हर बॉल को चौका छक्का ही लगाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि उनको जो स्ट्रिंग है, आप जानते हैं उनके पैरों में क्रैक करने लगता है, इसके चलते हुए आप जानते हैं कि रिटायर्ड आउट हो चुके थे। अब बैटिंग के लिए बॉसी सुंदर आप जानते हैं कि आ गए थे। अब जानते बॉसी सुंदर और श्रेयस अय्यर में भी अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन एक रन आउट टीम की नैया को डुबाने लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बॉसी सुंदर ने अक्सर श्रेयस अय्यर को, जो टीम के वाइस कप्तान है, उन्हें रन आउट करा दिया था। अगर श्रेयस अय्यर अपनी ही लाइन में दौड़ते रहते तो रन आउट ना होते, लेकिन उन्हें लगा कि मुझ में गेंद ना लग जाए, जिसके चलते वो सामने से भागे। आप जानते हैं कि थोड़ा ही कट लिया, उसके चलते वो लेट हो चुके थे, क्योंकि बॉसी सुंदर अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी क्रीज पर नहीं पहुंच पाए, तो भारत को अपॉर्चुनिटी झटका लग चुका था। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए केएल राहुल और जानते केएल राहुल बैटिंग आते करने ही आए थे, उसके बाद चले भी गए थे। यानी तकरीबन दूसरी या तीसरी गेंद पर ही केएल राहुल आउट हो चुके थे, सिर्फ 1 रन के स्कोर पर। जॉश टंग ने उनके गिल्ले उखाड़ दिए थे। आप सोच सकते हैं जॉश टंग कितनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहा था। उसके बाद बैटिंग करने के लिए बापू यानी अक्षर पटेल। आप जानते हैं बॉसी सुंदर और अक्षर पटेल दोनों ने मिलकर तकरीबन, आपको पता होना चाहिए कि 104 रनों को साझेदारी की। आप जानते हैं कि 5वें विकेट के लिए, जहां बॉसी सुंदर ने कमाल अंदाज में, लाजवाब अंदाज में 52 रनों की पारी खेली, तो अक्षर पटेल ने 57 रनों की पारी खेली और दोनों ने भारत को 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत दिलाई है। भारतीय टीम ने 262 रन बनाए थे 47 ओवर में और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है। ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो चुकी है। अब दूसरा मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा। ऐसे में देखते हैं वहां पर कौन टीम होगी विजयी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं।